हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। ये है बायोकेमिस्ट्री से टॉपिक है विटामिन। तो आज हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये। और विटामिन्स आर बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज कैटलिस्ट एंड सबस्ट्रेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं किन में? केमिकल रिएक्शन में। व्हेन एक्टिंग एज कैटलिस्ट, विटामिन जो होता है जब कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं तो जो विटामिन होते हैं बाउंड टू, ये विटामिन क्या होते हैं? एंजाइम से बाउंड होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। और विटामिन जो होते हैं इनमें ये वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जो विटामिन ए डी ई के, ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। तो कई बार तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द विटामिन, इनमें से कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल है? तो ये याद रखना है, विटामिन बी एंड सी है वाटर सोल्यूबल, और फैट सोल्यूबल में ए डी ई के। जो ये फैट सोल्यूबल होते हैं ये अब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से? थ्रू इंटेस्टिनल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। जो फैट्स होते हैं उनकी हेल्प से ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, वहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं। तो अब हम पहले पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन जो बी है इसमें अलग अलग हैं, B1 B2 ऐसे अलग अलग हैं ये। तो पहला क्या है? विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनके नाम हैं, जैसे B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये हमें ये अच्छे से याद करना है। B1 को थायमीन कहेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन, और आगे फर्दर है। तो B1 क्या है? थायमीन बोलते हैं। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इसमें पिरिमिडीन रिंग प्लस थायाजोल, ये होती है पिरिमिडीन प्लस थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है किसमें? विटामिन B1 में। इट एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन डीकार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये इट एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप किसमें? डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में। इसकी जो एक्टिव फॉर्म क्या होती है? TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो ये तो टीपीपी किससे याद रह जाएगा? थायमीन से। इसका नाम क्या होता है? थायमीन होता है। तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है? बेरीबेरी। तो बेरीबेरी भी दो टाइप की होती है, ड्राई बेरीबेरी होती है और एक वेट बेरीबेरी होती है। ड्राई बेरीबेरी में क्या हो जाता है? डिजनरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटोर नर्व्स। इसमें ड्राई में क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप हो जाता है, डिजनरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटोर नर्व्स। और वेट बेरीबेरी में एडिमा ड्यू टू कार्डिक फेलियर। तो वेट में क्या हो जाता है? वेट बेरीबेरी में एडिमा हो जाता है। तो B1 के बारे में हमने क्या पढ़ा? इसे क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इसमें कौन सी रिंग होती है? पिरिमिडिन प्लस थायाजोल रिंग होती है। और ये इसका फंक्शन क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है किसमें? डिकार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में। और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? TPP। क्या है? थायमीन। टी से थायमीन पायरोफॉस्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। किसकी है ये? विटामिन B1। हमने किसके बारे में पढ़ा है? विटामिन B1। अब अगर ये जैसे किस किस में प्रेजेंट होता है? ये एग योक में, यीस्ट में, इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। तो फ्लेविन से इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या होगी? FMN प्लस FAD। फ्लेविन मोनोफॉस्फेट, ये क्या होगी? इसकी B2 जो है राइबोफ्लेविन, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? FMN और FAD। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसकी क्या है? ये FMN और FAD। तो इसमें कौन सी रिंग होती है? आइसो एलोक्साजिन रिंग होती है। कौन सी है इसके अंदर? आइसो एलोक्साजिन रिंग होती है। और रिबिटोल, ये दो है इसके अंदर, आइसो एलोक्साजिन रिंग प्लस रिबिटोल राइबोफ्लेविन में प्रेजेंट है। इसको B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं ये उनमें प्रेजेंट होता है B2। और क्या है इसके? इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हेल्प इन, ये वाइटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है उनमें ये हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? चिलोसिस, जिंजिवाइटिस, ओरल फेशियल एंड ओक्यूलर लीजन्स, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो सबके याद करने काफ़ी बार पूछते हैं।
किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इससे क्या होता है, चिलोसिस, जिंजिवाइटिस, ओरल फेशियल एंड ओक्यूलर लीजन्स एंड कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। नेक्स्ट इज विटामिन B3। तो B2 के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, FMN और FAD, और ये जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको। B1 को हमने थायमिन कहा था, B2 को राइबोफ्लेविन। B1 में पिरिमिडीन प्लस थायाजोल था, इसमें आइसोएलोक्साजिन रिंग प्लस रिबिटोल है। नेक्स्ट इज B3 को क्या बोलते हैं, नायसिन। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, नायसिन बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये होता है पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। B3 को क्या है, इसके अंदर कौन सी रिंग है, पायरिडीन रिंग होती है, और पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है NAD और NADP। और ये क्या होता है, विटामिन B3 ऑक्सीडाइजिंग कोएंजाइम होता है, मैनी डिहाइड्रोजिनेजेस जो होते हैं उनके लिए कोएंजाइम होता है ये। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। ये तो बहुत ही कॉमन है, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होते हैं। पेलेग्रा में क्या होता है, डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, इसे वो D बोलते हैं। पेलेग्रा को D डिजीज बोलते हैं। इसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया होता है, और इससे ग्लोसिटीज भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें B3 में क्या है, ये पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। और NAD और NADP इसकी एक्टिव फॉर्म है, ऑक्सीडाइजिंग कोएंजाइम होता है मैनी डिहाइड्रोजिनेजेस के लिए। डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेलेग्रा और ग्लोसिटीज। नेक्स्ट चीज़ है B4, कुछ नहीं होता। अब है B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक एसिड। जैसे पेंटा होता है 5 के लिए होता है ना, पेंटा वर्ड हम 5 के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे B5 को पेंटोथेनिक एसिड याद रख सकते हैं। इसमें क्या है, ये क्या होता है, अमाइड ऑफ बीटा एलेनिन एंड डाईहाइड्रोक्सी डाईमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। अब जो ये B5 होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या है, एसिटाइल डोनर होता है और कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, और एक इसको फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। जो B5 है पेंटोथेनिक एसिड, इसको हम फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं, फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और एसिटाइल डोनर होता है, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। और डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर, पैरेस्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बर्निंग फीट, ये सब किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है B5 पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी से। तो B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, और इसको हम फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। एसिटाइल डोनर होता है, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस, ग्रेइंग ऑफ हेयर, पैरेस्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बर्निंग फीट, ये सब होता है B5 पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट इज B6 पायरिडोक्सिन। B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। तो ये तो सभी को पता होगा, B6 होता है पायरिडोक्सिन, जो एक ड्रग है, आइसोनाइजिड होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। उसके साथ हम इस विटामिन को देते हैं, ताकि क्योंकि वो ड्रग क्या करा देती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है, इसलिए हम क्या देते हैं उसके साथ विटामिन B6 देते हैं, पायरिडोक्सिन। तो इसमें क्या होती है, पायरिडीन रिंग होती है, और इसकी फॉर्म कौन कौन से होते हैं, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामिन, ये इसकी फॉर्म होती है। और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट। और ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांस अमीनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, डिकार्बोक्सिलेशन और डिसल्फ्यूरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और जैसे ग्लूटामिक एसिड से गाबा बनता है, तो इसमें ये विटामिन B6 की हेल्प से बनता है। क्या, ग्लूटामिक एसिड से गाबा बनाता है ये, और डोपा से डोपामीन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, गाबा नहीं बनेगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हम क्या बोल सकते हैं, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है, इसकी डेफिशिएंसी से होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक एपिलेप्टिक सीजर्स, क्योंकि गाबा नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्सी हो जाएगी। नेक्स्ट इज बायोटीन। बायोटीन को क्या बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं। ये जो बायोटीन होता है, ये है हनी, H से क्या है, हनी में प्रेजेंट होता है ये, इसे विटामिन H भी बोलते हैं। और ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन है। इसमें इमिडाजोलिडीन रिंग होती है, और टेट्राहाइड्रोथायोफिन विद वैलेरिक एसिड साइड चेन। तो ये क्या है, बायोटीन। बायोटीन है, एक सल्फर कंटेनिंग है, याद रखना है। और एक ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कोएंजाइम इन CO2 फिक्सेशन में कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। और डेफिशिएंसी इसकी बहुत ही रेयर होती है, ह्यूमन बींग्स में बायोटीन की डेफिशिएंसी वेरी रेयर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है,
विटामिन फोलिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन B9 बोलते हैं। ये क्या है? फोलिक एसिड, विटामिन B9। इसमें कौन सी रिंग है? टेरिडीन रिंग होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है? फोलिक एसिड में कौन सी है? टेरिडीन रिंग। टेरिडीन रिंग और किस किस में प्रेजेंट होती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। जो टेरिडीन रिंग है ये और भी है जिनके अंदर टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल बताना जिनके अंदर टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। और इसमें है फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग, और एक पाबा होता है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्लस ग्लूटामिक एसिड होता है। और इसकी फॉर्म क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, THFA। फॉर्मेशन ऑफ इसका ये क्या फंक्शन करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो प्यूरिन पिरिमिडीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है? नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। एक तो ब्लड की फॉर्मेशन में, एक फीटस के डेवलपमेंट में, और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो फोलिक एसिड और साइनोकोबालामीन जो होता है B12 दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B12। ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन बी की फॉर्म पढ़ रहे हैं। ये विटामिन बी की 8 फॉर्म होती है। अब है विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इसमें कोरिन रिंग होती है विद सेंट्रल कोबाल्ट एटम। बहुत बार पूछा हुआ है, साइनोकोबालामिन में कौन सी रिंग है? कोरिन रिंग विद सेंट्रल, इसमें कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। और इसको एंटी परनीशियस फैक्टर भी कहते हैं साइनोकोबालामिन को। और ये इसके फंक्शन क्या है? मिथ्योनिन की सिंथेसिस कराता है, प्लस लिपिड मेटाबॉलिज्म और सिट्रिक एसिड साइकिल में भी इसका फंक्शन है। इसकी डेफिशिएंसी से अभी मैंने बताया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। अभी विटामिन बी हो चुका, अब क्या है? विटामिन सी। ये वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। रिलेटेड टू हेक्सोज शुगर, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज के जैसी होती है। इसे हेक्सुरोनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट के अंदर आता है विटामिन सी। और ये इसके फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये जो हम खाने में जो आयरन लेते हैं, डाइटरी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन आता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो है विटामिन सी। और विटामिन सी सिंथेसिस ऑफ कोलाजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EIC जो ESIC का था 2019 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था। क्या था ये? कौन सा विटामिन सी? ये विटामिन सी का फंक्शन था, ऐसे था। ये सिंथेसिस ऑफ कोलाजन था उसका आंसर। कोलाजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। अब है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाती है, डिजीज। ये सभी को पता है विटामिन सी से स्कर्वी होती है। अब ये हमें याद है, डिलेड वाउंड हीलिंग। ये जो वाउंड, जैसे कोई घाव होते हैं ना, उसकी हीलिंग वो डिले हो जाती है। जिंजिवाइटिस हो जाती है, स्वोलन जॉइंट्स हो जाते हैं, और क्यूटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। किससे? विटामिन सी से। अब हम पढ़ेंगे, हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है? फैट सोल्यूबल विटामिन। उनमें कौन कौन से आते हैं? A, D, E के। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए जो कैरेट के सबसे ज़्यादा ये कैरेट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीटा आयनोन होता है उससे जो कैरोटीन डाइऑक्सीजिनेज होता है, वो इसको बीटा आयनोन को विटामिन ई में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन ए में। तो इसकी फॉर्म अलग अलग होती है। एल्कोहलिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं रेटिनोल। अगर एल्डिहाइड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रेटिनल। और एसिडिक फॉर्म को बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। और बीटा आयनोन रिंग टू विच, इसमें क्या होता है? बीटा आयनोन रिंग होती है टू विच आइसोप्रिनोइड साइड चेन अटैच होती है। क्या होता है इसमें? बीटा आयनोन रिंग होती है, बीटा आयनोन रिंग टू विच आइसोप्रिनोइड साइड चेन इज अटैच्ड। और एक इसमें हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से, अगर ये विजन में हेल्प कर रहा है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा, बस नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधिया। आपने पहले पढ़ा होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता है। एक इसे कॉर्नियल ड्राइंग, कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, उसको जीरोसिस कहते हैं। ट्रायंगुलर ग्रे स्पॉट हो जाता है आई पे, उसे बाइटोट स्पॉट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉर्नियल डिजनरेशन हो जाता है इससे, एंड ब्लाइंडनेस जीरोप्थैल्मिया हो जाता है इससे। और सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया उसे बोलते हैं कैराटोमलेशिया। थिनिंग ऑफ इनामल, इनामल जो होता है वो थिन हो जाता है। ये हो गया विटामिन ए। ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। सबसे ज़्यादा किस में होता है विटामिन ए? कैरेट्स होती है, गाजर जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है
क्या, विटामिन ए। अब हमें क्या पढ़ना है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं हम। विटामिन डी जो है इसे हम किडनी हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या होता है, स्टीरोइडल विटामिन होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है, तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, स्टीरोइडल विटामिन होता है। ये सनलाइट में होता है और फिश लीवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सनलाइट से जो प्लांट स्टीरोल होता है, एर्गोस्टीरोल, वो यूवी लाइट से विटामिन डी 2 में कन्वर्ट होता है, उसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ऐसे ही जो ह्यूमन स्टीरोल होता है 7 डिहाइड्रोस्टीरोल, वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, उसे कोल्ड कैल्सीफेरोल बोलते हैं। उसके बाद देखना है ये जो कैल्सीफेरोल है विटामिन D2, ये लीवर में क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा 25 हाइड्रोक्सी D2 में। फिर उसके बाद ही किडनी में जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 फिर 25, मतलब 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा 125 डाईहाइड्रोक्सी D2। ये जो होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है, जो अब किडनी के अंदर जाके ये बनता है। और जो D3 है कोल्ड कैल्सीफेरोल जो है, ये लीवर में जाके क्या बनेगा, कैल्सीफीडायोल बनेगा। 25 हाइड्रोक्सी D3 होता है ये कैल्सीफीडायोल। और फिर किडनी में जाके हाइड्रोक्सिलेशन होगा 125 डाईहाइड्रोक्सी D3, उसे क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल। और ये कैल्सीट्रायोल क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, विटामिन डी की। एक्टिव फॉर्म क्या है, कैल्सीट्रायोल। और जो ये विटामिन डी है ये क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जीआईटी से कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है ये। और इसको एंटी टिटैनी विटामिन भी कहते हैं, ये एंटी रेजिटिक फैक्टर भी कहते हैं इसको। और बोन और टीथ की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और इसका ये मेन फंक्शन है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के को एब्जॉर्ब कराता है जीआईटी से। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इनकी कमी हो जाएगी कैल्शियम और फॉस्फोरस की। और ये किस में ज़रूरी हो रहा है, बोन और टीथ को बनाने में ज़रूरी हो रहे हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बोन अच्छे से बनेगी नहीं क्योंकि ये इनको एब्जॉर्ब नहीं कराएगा, तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स। चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, रिकेट्स, और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन में क्या हो गया, रिकेट्स, और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो गए। अब हम और कौन सा है, नेक्स्ट इज ADEK, ई और के। ई में क्या है, विटामिन ई। सबसे पहले तो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसमें क्या होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट हो गया। वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा था, विटामिन सी। ये क्या, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, मेनली व्हीट जर्म ऑयल। ये एक बार ये विटामिन ई का पूछते हैं किस में प्रेजेंट होता है, ये व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, टेस्टिक्युलर डिजनरेशन हो जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ इनामेल हो जाता है इससे। ये हो गया विटामिन ई। तो इसमें और क्या है, विटामिन के। विटामिन के तो सभी को पता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। तो इसमें क्या होती है, 2-methyl-1,4 नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव होता है विटामिन के। विटामिन K1 को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, K2 को मीनाक्विनोन, K3 को मीनाडियोन। और जो ये K2 होता है मीनाक्विनोन, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन में वो प्रोड्यूस करता है मीनाक्विनोन को। और ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस में कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर, 2, 7, 9, 10, इन क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में ये विटामिन के हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड इसमें क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा और हेमरेज हो जाएगा। किससे, विटामिन के, क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है, क्लोटिंग में हेल्प करता है। मेनली किस में प्रेजेंट होता है, ये अल्फा ग्रास जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, क्या, विटामिन के। और विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है, और ये अल्फा ग्रास में प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।